वहीं से बैठे बैठे खड़े हो जाओ, थोड़ा तेज बोलो तमें। सीताराम। हनुमान जी बहुत पावरफुल चीज है, हमारे पास है, हम दे दे भी आपको। हनुमान बड़मानल स्त्रोतम हमारे पास है। हाँ, हम अभी सत्यम को बोल देते हैं, दे देंगे। भैया पहले जैसा माइक कर दो, थोड़ा सा इफेक्ट डाल दो, बहुत अच्छा। हाँ भैया बोलो प्रभु। सीताराम प्रभु। सीताराम। छोटा सा प्रश्न है जी, हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है जी। जब अंतिम समय आता है और मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो राम का नाम तो हमेशा ही सत्य है। तो जब किसी का जन्म होता है तो हम तब ये क्यों नहीं कहते कि राम नाम सत्य है? क्योंकि वो तब भी सत्य है और सत्य मौत के समय भी सत्य है। सुनो उत्तर, बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ। क्या नाम है आपका? विनोद। सुनो प्रभु, उत्तर बहुत अच्छा है। मृत्यु के समय राम नाम सत्य इसलिए कहा जाता कि अस्थि में ज्यादा लोग जाते, शव यात्रा में ज्यादा लोग जाते, तो उन्हें ये ध्यान और ज्ञान कराया जाता कि राम नाम ही सत्य है। जिसके लिए तुम जिंदगी भर पागल रहे वो कंधे लगाकर भी नहीं चल रहे। राम नाम ही सत्य, तो अभी भी मौका है, अब ना गवाओ। जितने दिन व्यर्थ कर लिए तो कर लिए, आज मौका है, आज से ही जीवन को बदल लो। राम नाम सत्य, उसे देखो कुछ नहीं ले गया, इसका मतलब हम भी कुछ भी नहीं ले जाएंगे, बस राम नाम ही सत्य। जन्म के समय इतने ज्यादा लोग आते नहीं, जन्म में खुशियां ज्यादा होती, उत्साह ज्यादा होता, और उत्साह में भजन कम होता। जो मस्ती वाले लोग होते हैं वो भजनानंदी थोड़ी होते, तो उत्साह में भजन कम होता। तो हमारा ऐसा मानना है कि अस्थि यात्रा, शव यात्रा में राम नाम ही सत्य इसलिए कहा जाता कि पूरे जीवन भर जिस माया को, परिवार को सत्य बोलता रहा कि ये हमारा है, ये पराया है, देखते ही देखते वो असत्य हो गया, बस राम नाम ही सत्य रह गया। जी प्रभु बोलो। सीताराम चेला, बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम्हें। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या यूके, जहाँ कहीं भी रहते हैं, तो इंडिया के जो त्यौहार होते हैं वो यूके या फिर अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग तरीके से पड़ते हैं, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं कि हमारी फैमिली में आज मनाया जा रहा है तो हम मना लेंगे, बट जैसे दिवाली है तो दिवाली ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से आज है बट इंडिया के हिसाब से कल थी, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने सभी शिष्यों के लिए, बागेश्वर धाम के लिए अपना कैलेंडर जारी करा करें, जिससे हम लोगों को सहूलियत हो जाए कि हाँ आज बागेश्वर धाम में दिवाली अब है, तो हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए जहाँ भी हैं हम उसी के हिसाब से मनाएंगे दिवाली। जो आज्ञा। पीछे वो उनको दे दो, वो जो मुफलर सा डाले। गुरुजी सीताराम। सीताराम बेटी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे एकादशी कभी कभी 2 दिनों में पड़ जाती है जी, तो जैसे हम लोग व्रत नहीं रखते हैं, कोई खाने पीने का से विचार करना चाहते हैं कि अन्न का मतलब सेवन ना करें, तो हम कैसे उस चीज को मतलब पूरा करें कि जब ऐसे आधे दिन से एक दिन यदि अन्न का उपवास हो जाए तो दूसरे दिन बुरे विचारों का व्रत कर लेना। नहीं, जैसे गुरुजी से आज जैसे आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ एकादशी और अगले दिन से स्टार्ट हो मतलब फिनिश हो रही, तो हम उतने टाइम तक उसको सेवन ना करें अन्न का तो ठीक है? वैसे तो उदया तिथि मानी जाती है सूर्योदय से सूर्य अस्त तक। और अन्न का विचार करने वालों को मतलब व्रत वाला ही पालन करना चाहिए जी। जैसे हम अन्न का सेवन नहीं करना चाहते पर व्रत नहीं रख रहे हैं, अन्न पर पाते क्या है? फलाहार मतलब जो जैसे व्रत का पाते हैं। बस भोजन करने का तरीका बदल गया, बाकी पेट में तो जा ही रहा है। मतलब फिर भी लेकिन ठीक है, शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। उसका उपाय सुनो जी। उपवास का अर्थ सुनो। उप माने होता है समीप, वास माने होता है रहना, भगवान के चरणों के समीप रहना ही उपवास है। बाकी भोजन तो एक व्यवस्था है कि नींद ज्यादा न आए, तो चाहे फलाहार पाओ चाहे फुलाहार पाओ। हाँ, नहीं पाप नहीं लगता, अन्न में कहाँ पाप लगेगा, बदल जाता है तरीका। अब एक हमारी बहन जी थी, हम परिचित की भारत में, वो फलाहार के नाम पर 500 का फलाहार कर जाती। एक दिन हम उनके घर पे गए तो उनके पति बड़े हैरान, बोले हर 15 दिन में एकादशी रहे, सो तो ठीक है, सोमवार ही शुरू कर दिया। हम कहा सोमवार क्यों शुरू किया? अरे बोले महाराज हैरान है। हम कहा किस बात पे हैरान? बोले 2.5 लीटर तो दूध पी जाती।
500 ग्राम काजू भून करके खा जाती हैं। और फिर ऊपर से बीच बीच में फलाहार चाहिए, और फलाहार में भी उनको नाशपाती अनन्नास चाहिए। और बीच में दाव लगे, बोले अभी भी हम व्रत हैं, तो बोले अब हमको कौड़ी का आटा चाहिए। तो हमें वो मिल गई, हम कि अब सोमवार ना करो, ये कई दसी तक रहने। तो बोले नहीं महाराज, अब तो मंगल करने का भी विचार है। तो हमने कहा अब तुम फलाहार मत रहो, फलाहार में रहो। जब इतना ही पाना है तो फलाहार नहीं फलाहार ठीक है। और हमें लगता है अन्न का फलाहार हो, अब अन्न का उपवास हो या ना हो, बुरे विचारों का यदि उपवास हो जाए तो ये उपवास सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। जी खड़ी हो जाओ बेटा। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरा प्रश्न ये है कि सपोज हम दिवाली पे सब जगह दिए वगैरह लगाते हैं, अगर संडे को दिवाली आ जाए तो एकादश तुलसी माता पे दिया लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ अब बताओ। दिवाली पे हम सब जगह दिए लगाते हैं, अगर दिवाली संडे को आ जाए तो तुलसी माता पे फिर हमें दिया लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कोई दोष नहीं। और संडे को अगर एकादशी आ जाए तब भी हमें तुलसी भी दिया लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ कोई दोष नहीं, दीपक लगाने से दोष नहीं है। संडे को ऐसे बोलते हैं कि तुलसा में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए। ना जी ना जी, लक्ष्मी का वास अलक्ष्मी का वास कभी तुलसा में होते ही नहीं। हाँ प्रभाव होता है, पर हमेशा दीप प्रज्वलित करने का एक सैद्धांतिक मत समझना। तो फिर संडे तार्किक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहें, दीपक इसलिए नहीं जलाते हैं कि दिया जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। दिया इसलिए जलाते हैं कि बाहर का दीप जल के जैसे उजाला छा गया, मन में ज्ञान का दीपक जल जाए और ज्ञान का उजाला छा जाए। तो ज्ञान का सूचक है दीपक। हाँ जी, फिर संडे को हम तुलसी की पूजा भी क्यों नहीं करते हैं? आज संतों ने उस समय के हिसाब से कुछ बता दिया होगा, अब हमारे हिसाब से तो करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हमें कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं हम मंगलवार को नहीं पीते। हम कहा क्यों नहीं पीते? बोले मंगलवार हनुमान जी का दिन है। हमने कहा बाकी दिन हनुमान जी छुट्टी ले लेते हैं क्या? हाँ इसलिए रोज भगवान है, रोज निरंतर। तो तुलसी माता भी निरंतर है, रोज उनकी कृपा है, इसलिए निरंतर दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पर हम एक बात फिर प्रार्थना करें, दीप प्रज्वलन करने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि दीपक जला दिया तो पुण्य मिल गया। दीपक एक सूचक है, हमें अंदर का दीपक जलाना होगा। फिर बाहर का दिया रविवार को जले चाहे ना जले, सोमवार को जले या ना जले, भीतर का जल गया तो हमें लगता है कि अखंड दीपक बाती जल गई। जय सीताराम।